दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? आइला नहीं तो कटेगा ना। तो साधारण रेजर छोड़ और जिलेट गार्ड पकड़। इसका फ्लेक्सिबल हेड बेफिक्र शेप दे और प्लैटिनम कोटेड ब्लेड ज्यादा चले। तो अब दाढ़ी बनाओ, मुंह नहीं। जिलेट गार्ड का प्लैटिनम ब्लेड चले, एक नहीं 7 शेप तक। जिलेट गार्ड। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है? यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ए ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 एप्लीकेशन सिस्टम, 3 रैम, 4 ब्राउजर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, आल्ट प्लस टैब क्या करता है? ए पहला का हो जाएगा फाइल सेव करता है, दूसरा एक विंडो से दूसरों विंडो पर जाता है, एक नई फाइल खोलता है, सिस्टम को रिफ्रेश करता है। तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, CTRL प्लस होम क्या करता है? नंबर 1, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है, दूसरा फाइल सेव करता है, तीसरा एक डॉक्यूमेंट खोलता है, चौथा कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। तो इसका CTRL प्लस होम क्या करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला, कर्सर को डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? ए एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, तीसरा देखेंगे यहाँ पर क्रोम, चौथा फायरफ्लाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फायरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट में त्रुटि जानकारी एरर इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। पहला दूसरे प्रोसेसेस, दूसरा नई फाइल, तीसरा लॉग फाइल, चौथा क्रिएट फाइल। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉग फाइल, तीसरा लॉग फाइल। क्वेश्चन नंबर 6, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करता है? पहला मेमोरी, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा डिस्क एवं IO डिवाइस, चौथा मेमोरी, प्रोसेसर और डिस्क एवं IO डिवाइस। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी मेमोरी, प्रोसेसर और डिस्क एवं IO डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लोटस नोट्स 1 2 3 में बनी फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? .doc, .xls, .123, तो राइट आंसर हो जाएगा .123, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक फायरवॉल के रूप में कार्य करना, दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, तीसरा सिस्टम स्कैन करना, चौथा सिस्टम को वायरस से बचाना। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट में रहता है। पहला कंप्यूटर के रोम में, दूसरा रैम में, तीसरा कुंजी में, चौथा हार्ड डिस्क में। तो राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 10, डॉट डॉट फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहला सिस्टम की लाइब्रेरी, कर्नेल कोड, तीसरा कंपाइलर्स, चौथा यूटिलिटी प्रोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला सिस्टम की लाइब्रेरी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से असंगत ऑड का पता लगाएं। ए ऑफिस 2000, दूसरा ऑफिस 2004, ऑफिस 95, ऑफिस 97। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी ऑफिस 2004।
ऑफिस 2004। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 2004। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पहला, MS वर्ड का उपयोग रिज्यूम का टंक लेखन टाइप करने के लिए किया जाता है। दूसरा, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तीसरा, MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल होते हैं। चौथा, MS वर्ड एक्सेल ऑफिस MS ऑफिस समूह का एक भाग है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी MS वर्ड फाइल टेक्स्ट फाइल होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा कमांड आपको डॉक्यूमेंट सेव करने में मदद करता है? CTRL+S, CTRL+Shift+S, तीसरा Shift+S, चौथा Alt+S। तो आपका हो जाएगा CTRL+S, यानी पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा CTRL+S। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, डॉक्यूमेंट के एक पैराग्राफ को उसके मूल स्थान से हटाए बिना दूसरी जगह पर फिर से दोहराने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? पहला, CTRL+M के बाद CTRL+V, दूसरा CTRL+X के बाद CTRL+C, तीसरा CTRL+C के बाद CTRL+V, चौथा CTRL+Z के बाद CTRL+C। तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, CTRL+C के बाद CTRL+V। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को वास्तविक में प्रिंट किए बिना देखना चाहते हो तो यह प्रिंट होने पर कैसा दिखेगा? तो आप क्या करेंगे? एक, डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे, प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तीसरा, डॉक्यूमेंट को 200% पर जूम करेंगे। चौथा, डॉक्यूमेंट को कट करेंगे, यानी हम क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप CTRL+F का उपयोग करते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ए, फाइल फेच करने की, दूसरा एक टेक्स्ट ढूंढने की, तीसरा एक फाइल बनाने की, चौथा एक फाइल सेव करने की। तो इसका हो जाएगा दूसरा, एक टेक्स्ट ढूंढने की, 17 को नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि आप वर्ड फाइल में CTRL+Enter का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं? ए, अगले पृष्ठ से टेक्स्ट टाइप करते हैं। दूसरा, एक नई फाइल खोलते हैं। तीसरा, अगले पैराग्राफ से आरंभ करते हैं। चौथा, स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, इसमें सही हो जाएगा, अगले पृष्ठ के टेक्स्ट टाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दूसरा, MS एक्सेल का उपयोग पाई चार्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तीसरा, MS एक्सेल का उपयोग बार चार्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चौथा, MS एक्सेल का उपयोग कॉलम चार्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन 18 का 1 सही होगा आपका, MS एक्सेल का उपयोग रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, यदि आप MS वर्ड के उपयोग के दौरान Shift+F7 का उपयोग करते हैं तो आप डॉट चाहते हैं। पहला, पर्याप्त शब्दकोश थिसारस का उपयोग करना। दूसरा, कोई टेक्स्ट ढूंढना। तीसरा, एक टेबल डालना। चौथा, एक फार्मूला डालना। तो इसका हो जाएगा 19 का राइट आंसर 1, यानी पर्याय शब्द थिसारस का उपयोग करना, राइट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, MS एक्सेल में SUMIF फंक्शन क्या करता है? पहला, शर्त कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू जोड़ता है। दूसरा, चयनित सेल्स में सभी संख्याएं जोड़ता है। तीसरा, उप योग सब टोटल प्रदान करता है। चौथा, कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू गुणा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का 1, 20 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी शर्तें कंडीशन के आधार पर सेल वैल्यू को क्या करता है? जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे,
एक्सेल सीट की सेल में एक फॉर्मूला का परिणाम है। टेबल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा वर्कशीट, चौथा वैल्यू, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 22, प्लॉटर एक डॉट डॉट डिवाइस है। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेसर, चौथा सॉफ्टवेयर। राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। दूसरा सही हो जाएगा आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 23, इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर्स डॉट डॉट प्रिंटर्स के उदाहरण हैं। पहला नॉन इम्पैक्ट, दूसरा इम्पैक्ट, तीसरा डॉट मैट्रिक्स, चौथा लाइन प्रिंटर। हो जाएगा नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, माउस और मॉडेम जैसे डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? एक सीरियल पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा इंफ्रारेड पोर्ट, चौथा AGP पोर्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 सीरियल पोर्ट, यानी सीरियल पोर्ट पहला इसमें सही हो जाएगा। पहला नंबर सही होगा सीरियल पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, VPN क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 26, टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में बदलने के लिए सेंडर द्वारा डॉट डॉट उपयोग किया जाएगा। पहला रिच सिग्नेचर, दूसरा रिच टेक्स्ट, तीसरा रिच फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट दोनों। तो चौथा हो जाएगा राइट आंसर रिच टेक्स्ट और रिच फॉर्मेट दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, ARP का पूरा नाम क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, दूसरा आर्किटेक्चरली रिजोल्यूशन पोर्ट, तीसरा हो जाएगा एड्रेस रिजल्ट पोजीशन एंट्री टेस्ट पैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सही होगा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रोग्राम कहलाता है। पहला वर्ड प्रोसेसर, दूसरा ब्राउज़र, तीसरा एंटीवायरस, चौथा वेब व्यूअर। तो हो जाएगा ब्राउज़र। राइट आंसर ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 29, URL का अर्थ है। तो URL का अर्थ है अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर, चौथा यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। दूसरा हो जाएगा इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में डॉट डॉट होना जरूरी है। पहला पेंटिंग प्रोसेसर, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा पासवर्ड संरक्षण, चौथा विशिष्ट IP एड्रेस। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा विशेष IP एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 31, एक कुकी क्या संग्रहित करता है? उपयोगकर्ताओं यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी, दूसरा उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ताओं यूजर्स द्वारा प्रयुक्त पासवर्ड, उपयोगकर्ता यूजर्स द्वारा प्रयुक्त कमांड। तो इसका 1 राइट आंसर 1 हो जाएगा उपयोगकर्ताओं यूजर्स की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी। क्वेश्चन नंबर 32, एक कंप्यूटर के गैर भौतिक घटक को डॉट डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा CPU, चौथा प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे,
एक कंप्यूटर में गणना के कार्य के लिए डॉट डॉट जिम्मेदार है मेमोरी, दूसरा सीपीयू, तीसरा इनपुट, चौथा आउटपुट। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।